हेलो स्टूडेंट, मैं आरएम तिवारी आपका जस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 6 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है फ्लेरिस माइनर किस फसल का मुख्य खरपतवार है। तो फ्लेरिस माइनर, जिसको हम सामान्य भाषा में गेहूं का मामा भी कहते हैं, ये किस फसल से संबंधित है? तो गेहूं से, वीट से। दूसरा प्रश्न, चूहा नियंत्रण हेतु किस रसायन का प्रयोग करते हैं? चूहे के नियंत्रण हेतु हम किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो जिंक फास्फाइड का, जिंक फास्फाइड का, जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। चूहा नियंत्रण को कभी कभी हम कहते हैं तृणनाशी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो तृणनाशी के लिए भी जिंक फास्फाइड का ही प्रयोग करते हैं। बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की, खैरा रोग संबंधित है। तो खैरा रोग संबंधित है धान की फसल से, जो कि जिंक की कमी से होता है। बात करें चौथे प्रश्न के बारे में, सोयाबीन के राइजोबियम जीवाणु का नाम है। सोयाबीन की जड़ ग्रंथियों में जो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है उसका नाम है, तो उसका नाम है राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम जैपोनिकम। बात करें पांचवें प्रश्न की, राई और सरसों की बीज दर है। राई और सरसों की बीज दर है 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। बात करें छठे प्रश्न की, उपास 120 किस्म है। तो उपास 120 किस्म है अरहर की। सातवां प्रश्न, अपर्णा किस फसल की प्रजाति है? अपर्णा किस फसल की किस्म है? तो वो मटर की है अपर्णा। HCN हाइड्रोजन साइनाइड नामक रसायन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड नामक रसायन पाया जाता है ज्वार में। बात करें नौवें प्रश्न की, हरित बाल रोग संबंधित किस फसल से है? हरित बाल रोग किस फसल में लगता है? तो बाजरा में लगता है, बाजरा में लगता है। ये किसके कारण लगता है? एक कवक जनिक रोग है, फंगस के कारण लगता है। और उस फंगस का नाम क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। बात करें 10वें प्रश्न की, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थापित है? तो इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है झांसी में। कहाँ स्थापित है? तो झांसी में। बात करते हैं अपने 11वें प्रश्न की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र स्थापित है वाराणसी में, वाराणसी में। बात करें 12वें प्रश्न की, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई 1 अप्रैल सन 1979 में। अब हम बात करते हैं अपने 13वें प्रश्न के बारे में, खरपतवार के जनक कहलाते हैं। तो खरपतवार के जनक किसे कहते हैं? तो जेथ्रो टूल को, जेथ्रो टूल को। बात करते हैं 14वें प्रश्न की, किसान दिवस मनाते हैं। तो किसान दिवस कब मनाते हैं? तो 23 दिसंबर को। परभनी क्रांति किस्म है। परभनी क्रांति किस फसल से संबंधित है? किस फसल की किस्म है? तो ये भिंडी की, ये भिंडी की किस्म है, जिसे ओकरा भी कहते हैं। बात करते हैं अपने 16वें प्रश्न की, गुलाबी सूड़ी पिंक बॉल वार्म, पिंक बॉल वार्म कीट किससे संबंधित है? तो ये कपास का महत्वपूर्ण कीट है, कपास में लगता है पिंक बॉल वार्म। बात करें 17वें प्रश्न की, बिना मृदा की सॉइल लेस खेती कहलाती है। तो हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। बात करते हैं अपने 18वें प्रश्न के, आलू का अगेती झुलसा रोग अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो लगता है किसके कारण? अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण, अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण। वे पौधे जिनका रंध्र रात में खुलता है, ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिनका रंध्र रात खुलता है? तो कैम प्लांट, क्रेसुलेंस एसिड मेटाबॉलिज्म, कैम प्लांट। हमने प्लांट फिजियोलॉजी के जो प्रैक्टिस सेट दिए थे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे, उसमें हमने इसका जिक्र किया हुआ था। बात करते हैं 20वें प्रश्न की, बायोडीजल पौधा कहते हैं। तो बायोडीजल पौधा किसे कहते हैं? तो जेट्रोफा को, जेट्रोफा को, जेट्रोफा को बायोडीजल पौधा कहते हैं। बात करते हैं अपने 21वें प्रश्न की, गन्ने के पुष्पक्रम को कहलाता है, गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? तो गन्ने का पुष्पक्रम कहलाता है एरो। बात करते हैं हमने 22वें प्रश्न की, बरसीम से संबंधित बैक्टीरिया है। बरसीम के जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका नाम है राइजोबियम, राइजोबियम ट्राइफोली। बात करते हैं रेड डिलीशियस किस्म है।
किसकी किस्म है? रेड डिलीशियस, तो ये है सेब की। बात करें 24वें प्रश्न की, दुग्ध ज्वर मिल्क फीवर होता है किसके कारण? कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी के कारण दुग्ध ज्वर नामक रोग होता है। बात करें 25वें प्रश्न की, कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है, तो कोशिका का विद्युत गृह कौन सा क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न थे।